हेलो स्टूडेंट। तभी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये हमारा टॉपर टेस्ट पेपर है। ये उन स्टूडेंट को दिया जाता है करने के लिए जो आईटी के अंदर 1000 के अंदर रैंक लाते हैं। स्पेशली उनके लिए बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, और ये भी पाथ फाइंडर से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक पार्ट के लिए है और एक पार्ट के लिए है। दोनों एक रॉड से लगे हुए हैं। ये पूरा सिस्टम इधर जाके इसे स्ट्राइक करता है। अगर कह रहा कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो बताइए इसकी स्पीड यू कितनी होनी चाहिए ताकि पूरा पूरा फ्रेम इस इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ सके। आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को जानता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं। Find the range of velocity u given to the toid toward the slope so that it can come completely on the slope. Collision of the cylinder with the slope are perfectly inelastic. Perfectly inelastic है। इसका मतलब टक्कर के बाद जो वेलोसिटी होगी वो पूरा पूरा किधर हो जाएगी, इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ की स्पीड u है तो इसकी भी स्पीड हम लोग मैं नोट कर दे रहा हूं। इसकी भी स्पीड क्या होगी, u के बराबर होगी। इसकी भी स्पीड मैंने u लिख लिया, ठीक है। और इसकी स्पीड तो ऑलरेडी u तो आपने देख ही रहे हैं, u के बराबर है ही है। इसके बाद क्या होगा, ओके। इसके बाद ये जो पार्टिकल है वो आके इससे टक्कर मारेगा। नहीं, जब टक्कर मारेगा तो इसका डायग्राम हम ऐसे बना लेंगे। टक्कर के बाद का डायग्राम मैं बना रहा हूं इस तरीके से। ये पार्टिकल यहां पे है और ये पार्टिकल्स यहां पे आ गया। टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन की हो गई। लेट्स दिस इज v1 और इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद हो जाती है v2, मान लिया। एंड दिस एंगल इज थीटा। अब इस v1 को v2 को निकालना पड़ेगा और जब तक v1 v2 आपका आएगा नहीं तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मुझे बताइए, जब ये पार्टिकल इससे टक्कर मार रहा होगा तो जो भी फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पार्टिकल इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स एन लगेगा। तो इसके पूरे सिस्टम पे इस दोनों पार्टिकल, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में, इंपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में। जो टेंशन टी आएगा और ये टी आएगा वो तो हॉरिजॉन्टल आएगा, तो सिस्टम पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिस्टम पे वाला फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो भी फोर्स बचेगा वो इस डायरेक्शन में बचेगा, इस डायरेक्शन में बचेगा। इसका मतलब हम इस सिस्टम का मोमेंटम इस इंक्लाइन के डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हैं। चलो मोमेंटम लगाएंगे इंक्लाइन के डायरेक्शन में, तो हम यूज करेंगे यूजिंग एलएमसी इक्वेशन इंक्लाइन डायरेक्शन में। तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज अगेन थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो आप इस एंगल को क्या बताएंगे, दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम इंक्लाइन डायरेक्शन में क्या आएगा, एम यू कॉस थीटा। तो आप लिखेंगे एम यू कॉस थीटा। और इस पार्टिकल का भी मोमेंटम इस डायरेक्शन में एम यू कॉस थीटा, तो ट्वाइस एम यू कॉस हो जाएगा, इज इक्वल टू इस पार्टिकल का मोमेंटम इंक्लाइन के डायरेक्शन में v1 है, तो आप लिखेंगे एम v1 प्लस इस पार्टिकल का मोमेंटम इंक्लाइन के डायरेक्शन में, तो बनेगा एम v2 cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। इसके बाद हम लोग कांस्टेंट रिलेशन लगाएंगे। कांस्टेंट रिलेशन मैं यहां लिख रहा हूं, कांस्टेंट रिलेशन रॉड पे, वो इसलिए v2 और v1 रिलेशन निकालने के लिए। तो मुझे पता है कि रॉड के डायरेक्शन में किसी भी दो पॉइंट की वेलोसिटी, रॉड के डायरेक्शन में किसी भी, रॉड पे दो पॉइंट लो, ये और ये, तो इस दो पॉइंट की वेलोसिटी रॉड के डायरेक्शन में क्या होगी, एग्जैक्टली इक्वल होगी। तो इस रॉड पे लाई करने वाले इस दो पॉइंट की वेलोसिटी रॉड के डायरेक्शन में सेम हो जाएगी। तो v1 का एक कंपोनेंट v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2, तो आप लिखेंगे v2 इज इक्वल टू v1 cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस दो इक्वेशन दो अननोन है, एक v1 अननोन एक v2 अननोन है, दो इक्वेशन, इससे आप v1 और v2 निकाल लेंगे। इसके बाद क्या होगा, ये वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए ताकि पूरा सिस्टम कहां पहुंच जाए, इसके ऊपर पहुंच जाए। इसका मतलब कि ये इस कंडीशन के बाद ऐसा आना चाहिए, जस्ट ऐसा हो सके। तो ये मास m और ये लेंथ तो l है, ये वाला एंगल थीटा है, तो जस्ट पहुंच सके। इसका मतलब कि जो भी स्पीड आना चाहिए, जो u स्पीड आएगी
ये ऐसा होना चाहिए ताकि ये दोनों पार्टिकल इस पे जाते जाते इसकी स्पीड क्या हो सके, जस्ट जीरो हो जाए, जस्ट जीरो हो जाए। तो लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन। रिपीट कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन है LMC और ये कांस्टेंट, इसके सहायता से आप V1 और V2 ला देंगे इस U के टर्म में, U के टर्म में ला देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। अच्छा, इस पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ, ये था इनिशियली यहाँ पे, अब फाइनली आ गया यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ, mgl sin थीटा। क्यों भाई, इस वाले मास का तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं चेंज हुआ, आगे वाला मास की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया, तो आगे वाले मास की पोटेंशियल कितनी इंक्रीज की, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने जा रहा हूं, ये इंक्रीज की mgl sin थीटा, mgl sin थीटा, mgl sin थीटा, ये बन गया mgl, ये l है ये थीटा है, तो mgl sin थीटा। अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैटेगरी से आई है, तो इस सिस्टम की जो इनिशियल कैटेगरी है कोलिजन के बाद की इनिशियल कैटेगरी कितनी होगी, इसकी होगी हाफ एम v2 स्क्वायर, दैट्स हाफ एम v2 स्क्वायर, प्लस इस पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, हाफ एम इंटू v1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से आपको v1 v2 मिलेगा u के टर्म में, उसको उठा के आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। जैसे प्लेस करेंगे आपको u की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आएगी इतना, वो मैं नोट करने जा रहा हूँ, देखिए। ओके, जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको u की वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब कंफर्म है कि जो u होना चाहिए हर हाल में क्या होना चाहिए, इससे इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब इस पे इन्होंने डेटा दिया हुआ है, l की वैल्यू 8.4 है, देखिए, अल्फा की वैल्यू, अल्फा दिस एंगल इज थीटा, थीटा इज बेसिकली 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू उठा के प्लेस कर दीजिए इसमें, आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। किन किन वैल्यू के लिए ये दोनों पार्टिकल इस इंक्लाइन पे मूव कर जाएंगे, जस्ट पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन को सही से रीड कर लीजिएगा, फिर आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।